एनआईए अजीत डोभाल सऊदी अरब क्या पहुंचे, दुनिया भर के देशों की निगाहें उनकी ओर मुड़ गई, क्योंकि अजीत डोभाल भारत के जेम्स बॉन्ड माने जाते हैं और उनका हर कदम भारत को एक नई राह दिखाता है तो दुश्मन के माथे पर पसीना ला देता है। अजीत डोभाल की अरब में मौजूदगी ने चीन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अजीत भारत की जीत के रास्ते का कोई भी रोड़ा कभी बर्दाश्त नहीं करते और बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में अपनी अहम भूमिका निभाने से कभी पीछे नहीं हटते। आइए जानते हैं अरब में अजीत की मौजूदगी के बारे में। अरब में अजीत डोभाल, चीन का हाल बेहाल। सऊदी अरब में अजीत डोभाल की मौजूदगी ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। वहीं अमेरिका के एक सुझाव ने चीन की रातों की नींद ही उड़ा दी है। दरअसल अमेरिका के सुझाव पर सऊदी अरब, यूएई और भारत ने मिलकर एक ऐसा मेगा प्लान तैयार किया है जो चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट के इरादों पर पानी फेर सकता है। क्वाड में भारत की मौजूदगी से चीन पहले ही चिंतित था। चीन ने क्वाड को नाटो की तरह का संगठन बताकर इसकी जमकर आलोचना की थी, लेकिन अब अमेरिका, सऊदी अरब और भारत के मेगा प्लान से चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट बीआरआई पर संकट के बादल गहरा सकते हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई के माध्यम से मिडिल ईस्ट रीजन के क्षेत्रों को रेल के माध्यम से जोड़ेगा और फिर शिपिंग लेन के माध्यम से उसकी जो कनेक्टिविटी है वो भारत तक की जाएगी, जिससे कि मिडिल ईस्ट रीजन और साउथ एशिया के बीच में जो एक कनेक्ट बढ़ेगा। चारों देशों की जो ये बैठक हुई है उसके बाद जो बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि एक सिक्योर मिडिल ईस्ट को बनाने के लिए और एक इंटरकनेक्टेड मिडिल ईस्ट को बनाने के लिए और उसको भारत और विश्व से जोड़ने के लिए ये सभी चारों राष्ट्र प्रयास कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जो सऊदी अरेबिया की जो यात्रा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने की है वो इस रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट की काट तैयार। अमेरिका, अरब संघ, भारत का मेगा प्रोजेक्ट बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। एक तरह से ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, लेकिन भारत अब जिस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर सक्रिय है वो इससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पकड़ को और मजबूत करेगा। साथ ही चीन की घेरेबंदी की नीति में भी भारत को बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के सऊदी अरब दौरे की इन दिनों काफी चर्चा है। अरब में अजीत डोभाल अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन सहित यूएई और सऊदी अरब के टॉप लीडरशिप से भी मिले। दरअसल ये मेगा प्रोजेक्ट पश्चिम एशियाई देशों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के मिशन के तौर पर देखा जा रहा है। मेगा प्रोजेक्ट अमेरिका की देन। क्या है अमेरिका की प्लानिंग? ये प्रस्ताव अमेरिका की ओर से रखा गया है। वहीं इस मेगा प्लान के जरिए समंदर के रास्ते दक्षिण एशिया को भी जोड़ने की नीति तैयार की गई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में भारत का बड़ा रोल माना जा रहा है। कहा जा रहा है इस प्रोजेक्ट से भारत को डबल फायदा होगा। भारत, अमेरिका, सऊदी अरबिया और यूएई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और मोहम्मद बिन सलमान के बीच में एक मुलाकात हुई है और जिसमें कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत के साथ मिलकर के ये जो मिडिल ईस्ट के क्षेत्र हैं वो अपनी कनेक्टिविटी को और अधिक गहरा करना चाहते हैं, जो कि निसंदेह चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक काउंटर होगा। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी अब प्रोएक्टिव तरीके से मिडिल ईस्ट रीजन के क्षेत्र में अपने प्रभाव को और अधिक गहरा करने के लिए और चाइना के साजिशों और चाइना के प्रभुत्व के बढ़ाने की जो उसकी रणनीतियां हैं उसको काउंटर करने के लिए कार्य कर रहा है। भारत के दो फायदे। पहला, भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट से फायदा। दूसरा, चीन के बढ़ते दबदबे पर भी लगेगा अंकुश। आपको बता दें कि रविवार को डोभाल ने अमेरिका और यूएई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बातचीत की। अमेरिकी मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि मध्य पूर्व में चीन के बढ़ते दखल को रोकने के लिए अमेरिका ने ये पहल की है। सामरिक उद्देश्यों के हिसाब से देखें तो भारत भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि चीन ने पश्चिम एशिया में राजनीतिक प्रभाव काफी बढ़ा लिया है। चीन के नेतृत्व में सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता हुआ है, जिससे भारत अलर्ट हो गया। आपको बताना चाहेंगे कि पश्चिम एशिया क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम माना जाता है, इसलिए इस प्रोजेक्ट में भारत की भागीदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।